भारत रूस के बीच 7 सबसे बड़ी डील, मोदी से गिफ्ट में क्या लेकर रूस लौटे व्लादिमीर पुतिन। भारत में पुतिन का पहला धमाका देखिए, वो सबसे बड़ी डील जिसका नाम सुनकर कांप उठे दुश्मन। भारत रूस बना रहे एशिया का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, भागवत गीता लेकर पुतिन ने मोदी से क्या कहा। भारत क्यों आए और क्या लेकर लौटे व्लादिमीर पुतिन, जानते हैं आप। मोदी से ऐसा क्या रूस ने मांग लिया जो चीन को भी बर्बाद कर देगा। पुतिन भारत पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि बहुत बड़ी तैयारी थी। भारत और रूस के बीच दुनिया को हिला देने वाली 7 सबसे बड़ी डील हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस गिफ्ट की हो रही है जिसे मोदी ने पुतिन को देकर रूस भेजा है। व्लादिमीर पुतिन के रूस पहुंचने से पहले रूस से न्यूक्लियर फ्यूल भारत पहुंच गया। इसके साथ ही भागवत गीता को हाथ में लेकर पुतिन ने मोदी से क्या वादा किया है, सब कुछ अगले 3 मिनट के इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट घोषित किया है, इसलिए जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विमान रूस से उड़कर भारत आ रहा था तो उसे इंटरनेट पर करीब 48,000 से ज्यादा लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। एक एक पल पर लोग देख रहे थे कि पुतिन अभी कहां पहुंचे और किस रास्ते से दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का विमान कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए भारत के पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचा, लेकिन भारत आते ही पुतिन के हाथों में भागवत गीता देखकर इस्लामिक देशों की भी धड़कन बढ़ गई है। लेकिन पहले आपको बताते कि मोदी और पुतिन के बीच कौन सी 7 बड़ी डीलें हुई हैं। अभी तक भारत रूस से बड़े पैमाने पर यूरिया आयात करता है, लेकिन अब भारत और रूस मिलकर यूरिया का उत्पादन करेंगे। अमेरिका और यूरोपीय देश भारतीय कामगारों को निकाल रहे हैं, ऐसे में रूस ने भारत के साथ समझौता किया है और भारत के लोगों को ज्यादा सैलरी रूस में दी जाएगी और सुविधाएं भी आसान बनाए जाने का पुतिन ने वादा किया है। मोदी और पुतिन के बीच स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा को लेकर भी समझौता हुआ है, मतलब भारत और रूस एक दूसरे की मदद इसमें भी करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी डील समुद्री समझौता हुआ है। इसके मुताबिक अब समुद्र में रूस और भारत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर गलती से भी पाकिस्तान और अमेरिका ने समुद्र से भी भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो रूस कूद पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि रूस से भारत लगातार तेल लाता रहेगा और भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी से रूस ने कुछ ऐसा मांगा है जो चीन को भी बर्बाद कर सकता है। रूस ने मोदी से नो लिमिट पार्टनरशिप करने का प्रस्ताव रखा है, मतलब सीमाओं से परे रिश्ते। नो लिमिट पार्टनरशिप होने के बाद दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। वैसे ये डील पहले रूस मजबूरी में चीन के साथ कर चुका है, क्योंकि चीन यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की मदद कर रहा था, लेकिन अब चीन रूस के कई इलाकों में अपना दावा कर रहा है। इसलिए रूस अब भारत के साथ और ज्यादा रिश्ते मजबूत करना चाहता है और इसकी मजबूती दिखी इस तस्वीर से, जिसमें मोदी के सामने भागवत गीता लेकर राष्ट्रपति पुतिन खड़े हैं। इस तस्वीर को खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर पुतिन ने कहा कि अमेरिका खुद हमसे तेल खरीद रहा है, ऐसे में उसे भारत से क्यों दिक्कत हो रही है। उसे पहले खुद को रोकना चाहिए, फिर भारत पर सवाल करे। पुतिन ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत और रूस सैन्य ताकत मिलकर और ज्यादा बढ़ाएंगे। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आने वालों में से नहीं है। भारत को मोदी पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए सोचते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि आतंक को खत्म करने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं। ये संदेश पाकिस्तान के लिए था। इसके साथ ही पुतिन के रूस लौटने से पहले रूस से न्यूक्लियर तेल की एक खेप भारत आ गई। भारत और रूस मिलकर तमिलनाडु के कुडनकुलम में एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट तैयार कर रहे हैं। वैसे पीएम मोदी ने भी रूस के लोगों को एक गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जारी करेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत की संस्कृति और यहाँ के कल्चर की रूस के लोग पूजा करते हैं। ये कई दशकों से चला आ रहा है। वैसे रूस और भारत की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय